भीष्म, हम पुनः विचार करेंगे। ऋषिवर, 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 मैं जानती हूँ आपके समान वीर पराक्रमी महायोद्धा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। यदि आप मुझे न्याय नहीं दिला सकते तो अन्य से मेरी प्रार्थना व्यर्थ है। ऋषिवर, कुरुवंश रक्षक भीष्म महाबली अवश्य है, किंतु गुरु से बलि कदापि नहीं हो सकते। हे देव, मुझे ज्ञात है माता गंगा के अपने पुत्र के प्रति सहानुभूति से आप कभी विचलित नहीं होंगे और मुझे मेरा न्याय अवश्य दिलाएंगे। आप बोलते क्यों नहीं भगवान? आपका मौन मुझे व्यग्र किया जा रहा है। न्याय के लिए 21 बार शत्रु का संहार करने वाले महान ऋषि, मेरे न्याय के लिए आप चुप कैसे रह सकते हैं? बोलिए प्रभु, बोलिए प्रभु। व्यर्थ के प्रलाप से विधि का विधान नहीं बदल सकता। तुम्हें स्थिति सत्य का ज्ञान नहीं है। यदि तुम्हारा सत्य प्रतिशोध है तो भीष्म का सत्य प्रतिज्ञा। परंतु ऋषिवर, हमने तुम्हारे न्याय के लिए ही अपने शिष्य को युद्ध का आदेश दिया। हमने अपने प्रयत्नों में किसी प्रकार की कमी नहीं की, परंतु प्रत्येक कार्य का वांछित परिणाम अपने उचित समय पर ही प्राप्त होता है। समय की प्रतीक्षा करो। ऋषिवर, ऋषिवर, क्रोध न कीजिए ऋषिवर। आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, परंतु यही मेरे साध्य की प्राप्ति नहीं है। जब तक महाबली भीष्म से मैं प्रतिशोध नहीं लूंगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। भीष्म संहार ही मेरा साध्य है। अंबा के शेष जीवन का एकमात्र उद्देश्य था मेरे पुत्र भीष्म का संहार। उसके क्रियाकलापों की सूचना भीष्म को मिलती रहती थी, किंतु वो निरुपाय होकर सुनता रहता था। माता सत्यवती की आत्मकथा तो उसकी व्यथा बन गई थी, और माता के व्यासनियों के निवेदन ने तो उसे और भी व्यथित कर दिया था। कई दिनों तक वो आत्मचिंतन करता रहा और अंततः घोर आत्मदमन के पश्चात उन्होंने नियोग के लिए महर्षि व्यास के प्रति अपनी सम्मति प्रकट की। माता सत्यवती प्रसन्न थी। महर्षि व्यास को ससम्मान हस्तिनापुर के राजमहल में बुलाया गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र, तुम्हारे भ्राता व्यास यहाँ पहुँच गए हैं। ज्ञात है माता। तुम उनसे मिलोगे नहीं? पुत्र, तुम्हें उनसे भेंट करनी चाहिए। हाँ माता, परंतु वंश रक्षा के संबंध में बातें। मैं उनसे ऐसी कोई बात नहीं कर सकूंगा माते। मुझे क्षमा करें। परंतु पुत्र, मैं विवश हूं माता। आप
स्वयं उनसे बात करें। कुरुवंश और मेरे लिए भी यही उचित होगा। पुत्र, प्रणाम माता। आदेश दें, मेरा जीवन धन्य होगा। आदेश नहीं पुत्र, निवेदन, एक याचना। यदि आपने अपने पुत्र को बुलाया है तो ऐसी बातें ना कीजिए माता। ठीक ही तो कह रही हूँ पुत्र। तुमने त्याग, तपस्या और साधना से देवता का पद प्राप्त किया है, और मैं एक साधारण नारी हूँ। तुम्हें आदेश कैसे दे सकती हूँ? पुत्र तो केवल पुत्र होता है माता। देवता कहकर उसे अपने आप से दूर न कीजिए। तुम महाज्ञानी हो, जो चाहे वो समझ लो, किंतु मैंने तुम्हें मोहवशी याद किया है। सेवा के लिए समर्पित हूं। आदेश तो दीजिए। तुम सब जा सकती हो। पुत्र, स्वर्गीय विचित्र वीर्य की दोनों पत्नियां देह और आत्मा से दुखी हैं। देवव्रत भीष्म ब्रह्मचर्य व्रत से बंधे हुए हैं। बहुत सोच विचार के पश्चात मैंने तुम्हें याद किया है पुत्र। अपनी भावनाएं स्पष्ट करें माता। पुत्र, कुरु वंश की रक्षा का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है नियोग। माता। हाँ पुत्र, तुम्हें अंबिका और अंबालिका को नियोग में मेरा विश्वास नहीं है माता। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भले ही हम इसे मान्यता दे दें, किंतु ये शाश्वत सत्य नहीं बन सकता। सत्य केवल स्त्री पुरुष की आत्मा है। पुत्र, यथार्थ की बातें करो। यथार्थ तो ये है कि अंबिका अंबालिका के हृदय मेरे प्रति कदाप समर्पित नहीं हो सकेंगे, और समर्पण के बिना संयोग संतान पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इसे भूलना दुखद होगा माता। पुत्र, मुझे उलझन में मत डालो। कुरुवंश और हस्तिनापुर राज सिंहासन के लिए कर्तव्यों की पूर्ति में मेरी सहायता करो। नियोग का वचन दो पुत्र। ये तुम्हारी माता की तुमसे प्रार्थना है। ये क्या कह रही है माता? आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा, किंतु अंबिका और अंबालिका की सहमति आवश्यक है, और धर्म भी। कैसा धर्म? कैसी सहमति? इन अनुचित विचारों से तुम हमें भ्रमित न करो विंता। पुत्र का लोभ देकर तुम हमें अधर्म के प्रति बाध्य न करो। और जिस प्रथा में स्त्री को केवल एक
वस्तु के रूप में देखा जाए, उस प्रथा पर हमारा कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है बिंता। स्वार्थ, केवल स्वार्थ है राजमाता का इस आदेश में। इस वंश का उत्तराधिकारी पाने के लिए उन्हें हमारी इच्छाओं तक का ध्यान नहीं है। अपनी इच्छा के विपरीत हम अनुमति कैसे दे दें? किंतु महारानी, फिर भी ये राजमाता का आदेश है। जानती हूँ विंता, सब जानती हूँ। विंता, तुम ही सोचो, जिस कार्य में अपनी देह पर अपना अधिकार भी नहीं रह जाता, उस कार्य के लिए हम स्वीकृति कैसे दे सकते हैं? मैं क्या कहूँ महारानी, मेरे लिए तो राजमाता का आदेश ही सब कुछ है। ये तो हमें भी ज्ञात है विंता, किंतु इस आदेश में हमारी भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अपने उद्देश्य के लिए हमें केवल और केवल साधन के रूप में देखा जा रहा है, और साधन बनकर हम अपनी आत्मा का हनन नहीं कर सकते। जाओ बिंता, जाओ। इस अनचाहे कार्य के लिए हमें बाध्य ना करो। जाओ बिंता। क्षमा करें महारानी, एक दासी महारानियों को बाध्य करने का साहस कैसे कर सकती है भला? मुझे आज्ञा दें, राजमाता सूचना की प्रतीक्षा कर रही होंगी। विंता, जाकर कह दो राजमाता से कि हम नहीं, हम उनके आदेश का पालन करेंगे। जैसी आज्ञा। दासी का प्रणाम स्वीकार हो राजमाता। विंता, विंता, क्या संदेशा लाई हो? दोनों रानियां प्रसन्न तो हैं? जी राजमाता, वे क्या कहा उन्होंने? जी मैंने उन्हें आपका आदेश सुना दिया। क्या उन्होंने हमारे आदेश की अवहेलना की? नहीं नहीं राजमाता, उन्होंने आपके आदेश को स्वीकार किया है। क्या उन्हें नियोग मान्य नहीं है? जी उन्होंने इसे स्वीकार किया है। ठीक है विंता, जाओ। अंबिका और अंबालिका का सुरुचिपूर्ण श्रृंगार करो, और ध्यान रखना ऋषि के लिए कोई भी स्थिति अरुचिकर न हो। जैसी आज्ञा राजमाता। और सुनो, नियोग कक्ष की साज सज्जा और रानियों का श्रृंगार ऋषि की इच्छा के अनुकूल ही होना चाहिए। जी राजमाता। और हाँ, तुम्हें अपने साज श्रृंगार का भी ध्यान रखना होगा। तुम भी राजवस्त्र ही धारण करोगी। जी जी राजमाता। अंबिका प्रथम संयोग की अधिकारिणी है, इसलिए ऋषि से सर्वप्रथम वो ही मिलेगी। जैसी आज्ञा। और याद रखना विंता, अन्य दासियां केवल और केवल सेवा में रहेंगी। व्यवस्था का संपूर्ण दायित्व तुम पर ही होगा। अब जाओ। आज्ञा शिरोधार्य है राजमाता। भागीरथी, क्या राजमाता की आत्मकथा सुनकर भी पितामह महर्षि व्यास के सत्य को न जान सके? जान सके थे कृष्ण, तो फिर उनसे ना मिलने का कारण समझ में नहीं आता।
मेरा पुत्र उस समय दुविधा में था। महर्षि व्यास को स्वीकार करने न करने का द्वंद्व उसके मन में चल रहा था। अर्थात वे माता सत्यवती की भावनाओं को न जान सके। जान सका था, परंतु वो विवश था। उसी की सहमति से तो ये नियोग आयोजन हुआ था। दूसरी ओर सत्यवती का आदेश पाकर विनीता मुक्त भाव से साज श्रृंगार करने लगी। दोनों रानियां नियोग आयोजन से चिंतित और भयग्रस्त थी। राजरानी बनी विनीता दोनों का साज श्रृंगार करने लगी। ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा विनीता। कितना दुखद है कि इच्छा ना होते हुए भी हमें नियोग के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है विनीता, अच्छा नहीं लग रहा है। और हम चाहते हुए भी इसका विरोध नहीं कर पा रही हैं। संतान की इच्छा किसकी नहीं होती, हमारी भी है, किंतु ये कर्म हमें पाप सा लग रहा है। वंश वृद्धि के लिए एक अपरिचित पुरुष के साथ संसर्ग, ये अनुचित है, अनुचित है विनीता। पता नहीं मेरा मन ये सब सहन कर पाएगा भी कि नहीं। मुझे तो बहुत भय लग रहा है विनीता, बहुत भय लग रहा है। किंतु महारानी, इसका एक उद्देश्य है। जानती हूँ, किंतु इसके लिए अपनी भावनाओं की बलि देना तो आवश्यक नहीं है। महारानी, प्रश्न राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी का है। जानती हूँ, भली भांति जानती हूँ। विनीता, वंश का उत्तराधिकारी पाने के लिए क्या अपने अस्तित्व की बलि चढ़ानी पड़ती है? महारानी, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है, किंतु विनीता, मैं जानती हूँ कि तुम भी विवश हो। क्षमा करें महारानी, रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा है, आप शीघ्रता करें। मैं महर्षि को लेकर आती हूँ। महारानी, आप अपने कक्ष में चलें। दासी का प्रणाम स्वीकार होते। दीर्घायु हो। महारानी अंबिका ऋषिवर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। सेवा ग्रहण करें देव, कृपा होगी। ओम। चलिए।
महारानी महारानी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं बिंता मुझे बहुत डर लग रहा है। बिंता देखिए मेरा रक्त सूख गया। बिंता महारानी आंखें बंद हो गई। अंधकार दिखा दिया। केवल अंधकार। महारानी ऋषि आप प्रसन्न हो जाएंगे। महारानी नहीं बिंता मैं कुछ नहीं जानती। बिंता जो कुछ भी हुआ मैं उसे बुला देना चाहती हूँ। मैं बुला देना चाहती हूँ। महारानी नहीं। क्षमा करें राजमाता, क्षमा करें। क्षमादान समस्या का उपचार नहीं है विंता। इस आयोजन की असफलता गुरुकुल का संकट बन सकती है। दासी ने अपना धर्म निभाया है राजमाता। असत्य, घोर असत्य। ऋषि का असंतोष शुभ नहीं है। तुम्हारा धर्म केवल प्रयत्न नहीं, साध्य की प्राप्ति है विंता। किंतु राजमाता, आदेश का पालन करो विंता। जाओ। जी राजमाता। और सुनो, रानी अंबालिका के अनुभवों और अनुभूतियों की प्रतीक्षा है हमें। जैसी आज्ञा राजमाता। सहनीय है ये। देखो देखो मेरी शिराएं, ये धमनियां, मेरी सांसें, मैं सब मृत है। निर्जीव, ये ठहरा हुआ रक्त, रुकी हुई सांसें, पीला पड़ता बदन, टूटता मन, मेरे ये फड़फड़ाते हो। ऋषि प्रसन्न है ना? महारानी बताइए, महारानी क्या हुआ? महारानी बताइए। वे प्रसन्न नहीं है विंता, वे प्रसन्न नहीं है। महारानी क्या हुआ? महारानी अनचाहे संसर्ग से कौन प्रसन्न होगा विंता? तुम्हें बताओ कौन प्रसन्न होगा अनचाहे संसर्ग से? क्या हुआ? मैंने कई बार उन्हें क्रोधित और उत्तेजित देखा। मैं भीग ली विंता, मैं भीग ली। आगे बताइए महारानी क्या हुआ? मेरे शरीर पीला पड़ रहा था विंता। नहीं महारानी छोड़ो। महारानी छोड़ो। महारानी प्रणाम देव। विंता, क्षमा कर
करें मुझे। क्षमा? हाँ देव, इस आयोजन में आपको जो असंतोष हुआ है, इसलिए नहीं विंता, नहीं। क्षमा तो भूल के लिए होती है, और तुमने किसी प्रकार की भूल नहीं की है। परंतु देव, मैं सफल नहीं हो सकी, मैं सफल नहीं हो सकी। नहीं विंता, इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोष तो परिस्थितियों का है। हम तो साधन मात्र हैं। किंतु देव, महारानियां वे भी साधन बनी है। तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। मैं तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी सेवा और तुम्हारा समर्पण अत्यंत शुभ फल देने वाला है। जी, मैं कुछ समझी नहीं देव। विंता, तुम्हारा हृदय पवित्र है। हमने तुम्हारी भावनाओं को समझा है। हमारे और तुम्हारे संसर्ग से इस आयोजन की सफलता सिद्ध होगी। जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, संभव है अंबिका और अंबालिका के दृष्टिकोण से उचित ना हो, किंतु सदैव स्वयं के लिए नहीं जिया जाता। कदाचित वो ये सोचती होंगी कि हमने अपना निर्णय उन पर थोप दिया, किंतु ये सत्य नहीं। उन्हें हमारी उलझन और दुविधा का अनुमान नहीं। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, तुम्हारी प्रतिज्ञा का फल है पुत्र। किंतु इस प्रतिज्ञा का कारण मैं ही हूं। नहीं माते, स्वयं को दोष ना दे। कारण आप नहीं हैं, कारण तो परिस्थितियां थी। परिस्थितियां ही तो थीं, जिनके कारण अपने जीवन का जो रहस्य मैं अपने पतिदेव को न बता सकी, वो मैंने तुम्हें बता दिया। पुत्र व्यास के जन्म का रहस्य। आपने तो अपने जीवन का रहस्य बताकर अपना मन हल्का कर लिया, पर मैं किसको बताऊं कि आपके व्यास रहस्य ने मुझे किस बिंदु पर पहुंचा दिया है। मैंने तो केवल पत्नी और माँ का धर्म निभाया है। जो किया है वो वंश की रक्षा के लिए किया है। कोई चाहे तो मुझे स्वार्थी समझ सकता है। धर्म तो मैं भी निभा रहा हूं, कुरुवंश और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का धर्म। किंतु माता, ना आप, ना अंबिका और अंबालिका, कोई मेरी पीड़ा को नहीं समझ पा रहा। हस्तिनापुर की आवश्यकता को जितने भले ढंग से विंता ने समझ लिया, अंबिका और अंबालिका क्यों नहीं समझती? विंता, विंता, क्या बात है? युवराज ने बुलाया है। क्यों? पता नहीं। बस अभी आई।
प्रणाम स्वीकार हो देव। महर्षि प्रसन्न है? जी जी देव। और रानिया? जी वे इस सबसे संकोचग्रस्त हुई हैं। क्यों? महारानी अंबिका ने भयग्रस्त होकर अपनी आंखें बंद कर ली और अंबालिका? वे भी भय से कांपने लगी और उनका शरीर पीला पड़ गया। तुम उन्हें? जी निर्भय होकर कहो। मुझे क्षमा करें देव, मुझसे भूल हो गई है। किंतु किंतु महर्षि की इच्छा के सामने मैं विवश थी। जा। निर्भय रहो। अंबिका और अंबालिका तो पुत्रवती हो गई, किंतु प्रतिशोध, प्रतिशोध, केवल प्रतिशोध, 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 केवल प्रतिशोध। यही मेरे जीवन का सत्य है, साध्य है और अभीष्ट। अनीति, अन्याय, अधर्म की कथा कहते कहते मैं थक चुकी हूँ। बरसों से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, परंतु न्याय है कि मुझसे दूर भागता जा रहा है। इस उपेक्षित जीवन से मैं त्रस्त हो गई हूँ। ये स्थिति अब असह्य हो गई है, असह्य। कितनी लज्जापूर्ण बात है। सभी ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, विद्वानों ने मेरे प्रतिशोध की भावनाओं का समर्थन किया था, परंतु सब की सब निरर्थक और व्यर्थ सिद्ध हुए। एक भी ऐसा पराक्रमी नहीं है जो न्याय के लिए लड़ सके, नारी के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले सके। कोई नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं है। महाबली भीष्म का विरोध संपूर्ण कुरु राज्य का विरोध है। जानती हूँ। कुरु राज्य की शक्ति को हम भली भांति जानते हैं। हम चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर सकते। ये भी जानती हूँ। हम सभी संगठित होकर भी सर्वश्रेष्ठ महाबली भीष्म का कुछ नहीं कर सकते अम्बे। समझ गई। तुम्हारे इस प्रतिशोध का अंत तुम्हारी पराजय के साथ ही होगा अम्बा, क्योंकि भीष्म किसी से पराजित नहीं हो सकते। तुम तो इस बात को भली भांति जानती हो अम्बे कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। भीष्म से प्रतिशोध की कल्पना ही दुस्साहस है अम्बा। अम्बे, तुम्हें कदाचित ये ज्ञात नहीं कि भीष्म धर्मावतार है और धर्मावतार का निर्णय अटल होता है। तुम्हारी व्यथा से हमें सहानुभूति है अम्बे, परंतु हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। महाव्रती भीष्म ने सदा सर्वदा हमारे धर्म और भावनाओं की रक्षा की है। हम उनके प्रतिरोध की कल्पना तक नहीं कर सकते अम्बा। समझ गई, मैं सब समझ गई। क्षमा करें, आप सब मुझे क्षमा करें।
आप सब लोग मुझे क्षमा करें। मैं भली भांति समझ गई हूँ कि मेरी साधना असफल हो चुकी है। मैं अपनी वांछित प्राप्ति के अयोग्य हूँ। मेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं हो सकती। मेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं हो सकती। मेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं हो सकती। ठहरो भद्रे। नहीं भद्रे, तुम अपने वांछित की पूर्ति के लिए सुपात्र हो। तुम्हारी साधना कदापि निष्फल नहीं होगी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। देवादिदेव भगवान महादेव, मेरी आप पर पूर्ण आस्था है, परंतु निरंतर संघर्ष और घात प्रतिघात से मेरा स्वयं पर से विश्वास उठ गया है। क्षमा करे देव। ऐसी स्थिति में मैं भीष्म से प्रतिशोध कैसे लूंगी समझ नहीं पा रही। मेरा मार्गदर्शन करे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करे। भद्रे, पांचाल नरेश द्रुपद के गृह में तुम्हारा नया जन्म होगा। द्रुपद गृह में ही तुम पौरुष गुणों को धारण करोगी और अपना अभीष्ट प्राप्त करोगी। तुम्हारा कल्याण हो। धन्य है देवादिदेव, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं महादेव। आप धन्य हैं प्रभु। आप धन्य हैं। आप धन्य हैं प्रभु। आप धन्य हैं। आ जाओ। प्रणाम स्वीकार करें देव। क्या सूचना लाए हो बहुल? राजकुमारी अंबा ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया देव। भगवान शिव का आशीर्वाद? हाँ देव, भगवान शिव के निर्णय के अनुसार पांचाल राज द्रुपद के वहां राजकुमारी अंबा का नया जन्म होगा और वो अपनी इच्छा पूर्ण करेगी। जाओ। भगवान शिव के निर्णय के अनुसार पंचाल राज द्रुपद के यहाँ अंबा का नया जन्म होगा और वो अपनी इच्छा पूर्ण करेगी।